और उधर बैतूल जिले में साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट का एक और गंभीर मामला सामने आया। बीते एक महीने में इस तरह की दूसरी बड़ी ये घटना सामने आई, जिसमें साइबर ठगों ने दिल्ली पुलिस के नाम पर एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी को निशाना बनाया और ठगों ने बुजुर्ग को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर उससे 23,50,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। दरअसल बैंक मैनेजर ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी थी, तो वहीं सूचना मिलने पर रिटायर्ड बैंक अधिकारी के घर पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग को समझाया कि ये दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि वो डिजिटल अरेस्ट है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो देखिए, बैतूल से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक बुजुर्ग को निशाना बनाया गया है। साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाया है। फरियादी के द्वारा थानागंज जाकर ये शिकायत की गई थी कि उनके साथ डिजिटल अरेस्ट के नाम पर वित्तीय धोखाधड़ी की गई है। इसमें साइबर ठगों के द्वारा लगभग 23,50,000 रुपए का फ्रॉड उनके साथ किया गया है और साइबर ठग और भी उनसे पैसे मांग रहे थे। उनको लगभग 3 से 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया गया और जब उनसे ये बोला गया कि उनके पास जो गोल्ड है वो 2 नंबर का है और उसकी भी वो जांच करना चाहते हैं, तो उसका लोन करा के उसका पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। जब फरियादी बैंक जाते हैं और अपना गोल्ड लोन के लिए वो अप्लाई करते हैं वहाँ पे, तो जो वहाँ पे ब्रांच मैनेजर थे उनको डाउट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे भी वो डिजिटल अरेस्ट थे और उनकी कॉलिंग चल रही थी। तो ब्रांच मैनेजर के द्वारा तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस वहाँ पहुँचती है और फरियादी के नंबर से 1930 पे कंप्लेन की जाती है। तो इस तरह उनके जो गोल्ड लोन के द्वारा जो पैसे जाने वाले थे उसको पुलिस के द्वारा बचाया गया। में अपराध पंजीकृत किया जा चुका है, अब आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। और इसी खबर पर सहयोगी वाजिद खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वाजिद, देखिए, ठग हर रोज नई नई तरकीबें निकालते हैं ठगने की, और इस मामले में क्या हुआ है? देखिए, इसमें जैसे कि वीडियो कॉल जो आता है, दिल्ली पुलिस बनकर वीडियो कॉल किया गया और बताया गया कि आपका जो सिम है वो फर्जी तरीके से लिया गया है और आपके पास जो पैसा है उसके हवाले में या दूसरे कामों में यूज किया गया है। ये जो आपका पैसा है ये लीगल नहीं है। साथ ही साथ इसमें जो बुजुर्ग के पास सोना था उसे ही बताया कि ये भी सही नहीं है, ये भी 2 नंबर का है, आपको इसकी जांच करेंगे तो आप इसका जो इसे है जो बेच कर वो पैसा जो है वो भी हमें भेजे। तो बुजुर्ग ने इसमें करीबन 3,50,000 रुपए पहले जो उनके पास पैसे रखे हुए थे उन्हें जो ट्रांसफर कर ही दिया और जो सोना था उसे भी गिरवी रखने ये बैंक गए हुए थे। और जिसके लिए जब मैनेजर ने उन्हें बात करते हुए मोबाइल पे देखा कि ये किसी से बात कर रहे हैं, तो मैनेजर ने तत्काल ही इसकी सूचना पुलिस को दी और जब पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद ये पूरे मामले को रोका गया, पुलिस ने तत्काल ही उनके मोबाइल से ही सबसे पहले शिकायत की और बुजुर्गों को समझाया गया कि ये आप जो है फ्रॉड के चक्कर में है और आपको ये आपके पैसे जो है हड़पने की साजिश कर रहे हैं। जिसके बाद ये पूरे मामले का खुलासा हुआ और बुजुर्ग ने फिर थाने में शिकायत की। पुलिस फिलहाल इसमें जांच कर रही है। जी, लेकिन वाजिद, क्या ये जो बुजुर्ग बैंक में लोन लेने के फिराक में था, ये भी क्या ठगी इससे करवा रहे थे? जी देखिए, इसमें पहले तो सबसे पहले बुजुर्गों को डराया धमकाया गया था कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो बुजुर्ग कहीं ना कहीं डरे हुए थे और 80 साल के थे, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं एक डर जो होता है इंसान के अंदर, वो इंसान सब कुछ करवा लेता। वो स्थिति इनके साथ भी बनी क्योंकि इनके बच्चे बाहर रहते हैं, इनके नाती पोते हैं, तो इन्हें डराया गया था और कहा गया था कि जो सोना है, पहले तो पैसे इनसे जो अकाउंट में थे वो ले लिया गया था और जो सोना इनके पास था वो भी बोल रहे थे ये 2 नंबर का है, आप इसका पैसा भी इसे बेचकर पैसा हमारे इसमें डालिए, इसके बाद इसकी जांच की जाएगी। जिसके बाद ये गिरवी अपने बैंक गए होते। जी देखिए वाजिद, कई बार ऐसा होता है कि कम पढ़े लिखे लोग इसका शिकार बनते हैं, कई बार होता है पढ़े लिखे भी बन जाते हैं, लेकिन अगर रिटायर्ड बैंक कर्मी है तो इन्हें तो बैंक के नियम ज्ञात होने चाहिए थे, इसके बावजूद भी ये कैसे फंस गए इस चंगुल में? बिल्कुल, देखिए आपकी बात सही है, मगर जो आरोपी है, आरोपी बोल सकते हैं जिन्हें हम, जो ये पूरी साजिश को रखते हैं, वो पूरी तरीके से पूरी जानकारी के साथ सामने वाले इंसान से बात करते हैं, जिसके चक्कर में क्या होता है, जो फरियादी वो कहीं ना कहीं डर जाता है। उसके पास पूरी डिटेल होती है क्योंकि आपके आधार कार्ड की कहीं ना कहीं कॉपी रहती है, उसके पास आपकी सिम की पूरी जानकारी रहती है आपके पास, उसके बाद और बैंक की पूरी डिटेल है, कितना पैसा है, कितनी चीजें हैं आपके पास, इसकी पूरी जानकारी रहती है। तो इंसान ये सोचता है कि कहीं ना कहीं अगर ये फोन आया और इतनी सटीक जानकारी इनके पास है तो कहीं ना कहीं ये सही है।
और इसी चक्कर में इंसान डर जाता है और फिर डर के बाद ये चीजें होने लग जाती हैं। जी, इसीलिए वाजिद हम बार बार अपने दर्शकों को कहते हैं कि बहुत सावधान आपको रहना है, बिल्कुल, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी इसकी जद में आ जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बैतूल में रिटायर्ड बैंक कर्मी से ठगी की जो वारदात है वो कैसे हुई, कैसे उन्हें अपने जाल में फंसाया गया। तो देखिए, सबसे पहले जालसाजों ने बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट किया और ठगों ने जो है दिल्ली पुलिस बनकर बुजुर्ग को कॉल किया। बुजुर्ग को कहा गया कि वो दिल्ली पुलिस से बात कर रहे हैं और बुजुर्ग के आधार से सिम के गलत इस्तेमाल की बात कही और दिल्ली क्राइम ब्रांच में एफआईआर का डर भी दिखाया कि एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कर दी जाएगी। अब जेल में जाने से बचने के लिए पैसों की डिमांड करने लगे। 2 बार में ट्रांसफर करवाए 23.5 लाख रुपए, यानी 23,50,000 रुपए 2 बार में ट्रांसफर करवाए बुजुर्ग से इन ठगों ने अपने खाते में। और बाकी की रकम की व्यवस्था के लिए वो बैंक गया था, जो बुजुर्ग था वो बैंक गया था कि बाकी की रकम वो इकट्ठा कर सके। अब बैंक में गोल्ड लोन का आवेदन उसने दिया। बैंक मैनेजर को फोन कॉल संदिग्ध होने पर पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने फ्रॉड का खुलासा किया। तो देखिए किस तरीके से पूरी साजिश रची गई थी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।